मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। अक्सर एक प्रश्न उठता है और लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि परमात्मा दुष्टों की, पापियों की और दुरात्माओं की अधिक सहायता करता है और जो सज्जन हैं उनकी ओर देखता तक नहीं। ऐसा क्यों होता है? तो उस ऐसे क्यों का उत्तर यहां पर तुलसीदास जी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में भगवान कृष्ण ने इसका उत्तर दिया है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस प्रकृति का है, मैं उसे उसमें उसका पूरा सहयोग करता हूं। यदि कोई साधु बनना चाहता है, सज्जन बनना चाहता है, पवित्रता की ओर बढ़ना चाहता है, तो मैं उसका उसमें पूरा सहयोग करता हूं। और यदि कोई पाप के शिखर पर चढ़ना चाहता है, तो मैं उसे पाप के शिखर पर पहुंचाने के लिए पूरी उसकी सहायता करता हूं, जिससे वो शिखर पर पहुंच जाए। तो फिर शिखर पर पहुंचने के बाद उसका पतन भी उतनी ही तीव्र गति से हो। यहां पर उन्हीं बातों का आध्यात्मिक रूप में बखान किया गया है। क्यों है अक्सर ऐसा? तो तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं? ऐसी कौन प्रभु की रीति। दो अर्थ हैं इस बात के कि भला भगवान श्री राम के अतिरिक्त और किसकी ऐसी रीत हो सकती है। और दूसरा अर्थ है कि हे प्रभु, आपकी ऐसी रीति क्यों है। इसकी ध्वनि, इसकी साउंड दो जगह जा रही है। तो क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी ही ऐसी रीति हो सकती है और किसी की नहीं हो सकती। क्या? विरध हेतु, यानी आपका जो विरध है उसके कारण। विरध का अर्थ मैं पहले भी समझा चुका हूं। विरध मानी पहनावा, बाना या प्रतिज्ञा। अब प्रभु राम का विरध क्या है कि वे किसी भी शरणागत को निराश नहीं करेंगे और दुष्ट दलन करेंगे। ये उनका नियम है, प्रतिज्ञा है, वेश है, और इसीलिए वे शस्त्रधारी भी हैं। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, विरध हेतु पुनीत पर हर, पावरनी पर प्रीति। आपने क्या किया है, जो पवित्र लोग हैं उन पर तो ध्यान ही नहीं दिया, उनको इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, देखते ही नहीं पवित्र आदमी की ओर। तो और प्यार किस पे जताते हैं? पापियों पर। पापियों को आप बहुत प्यार करते हैं, पतित पावन सीताराम। और जो पुण्यात्मा हो उसकी आप परवाह ही नहीं करते, देखते ही नहीं उसकी तरफ। पावर नहीं पर प्रीति, और जो पतित हैं उन पर प्रीति करते हैं। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाई। कहते हैं पूतना आई आपके पास, उसने अपने स्तनों पर विष लगा लिया। आप तो बाल रूप में थे, छोटे, सोचकर आई थी कि मैं आई हूं, प्रभु को स्तन पान कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी, और मेरे स्तनों पर विष लगा है और विष पीते ही ये मर जाएंगे। ये सोचकर आई थी वह। और आपने क्या किया? मातु की गति दई, ताही कृपाल जादव राय। कि हे यादवेंद्र, हे यादव शिरोमणि। और आपने क्या किया? आपने उसे मार के माता की गति दे दी, अपने परम धाम में स्थान दे दिया, जिसे भगवान कृष्ण मारेंगे। उसे कौन सी गति प्राप्त होगी, सोचिए। अब यहां एक बात और सोचिए कि तुलसीदास जी राम की बात कहते कहते एकदम ही छलांग मार के भगवान कृष्ण पर पहुंच गए। इसका क्या अर्थ है? कि दोनों एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, एक ही हैं। प्रभु श्री राम ने ही स्वयं को भगवान कृष्ण के रूप में प्रकट किया।
कोई दो नहीं है, अभेद है। और इसीलिए बार बार अनेक बार तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण का वर्णन राम की समानता के लिए करते हैं, यहां भी कर रहे हैं। जैसे एक ही व्यक्ति दो जगह अपनी भूमिका निभा रहा है। कह रहे हैं कि आपने क्या किया प्रभु, अपने बाने की लाज रखने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा की, अपने वेश की, अपने वचन की लाज रखने के लिए पूतना राक्षसी आपको मारने आई है। आप तो शिशु रूप में हैं, लेकिन फिर भी आपने उस पूतना को मारकर अपने परम धाम में स्थान दिया, माता वाला सम्मान दे दिया उसे। क्या बात है। सोचे सोचना हो ये जो सोचे लख बार, लाख बार सोचते रहिए, समझ में नहीं आएगा ये क्या लीला है लीलाधर की। काम मोहित गोपिन निपर कृपा अतुलित कीनी। और जो काम में मोहित हुई गोपियां थी, आपके पीछे बावरी दीवानी सी फिरकी के समान घूमती रहती थी। लोग तो न जाने क्या क्या बातें करते थे गोपियों के बारे में, और वो फिरकी की तरह घूम रही हैं आपकी चारों तरफ, और उन पर आपने कैसी कृपा की, कैसी कृपा की कि जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन है, कि वे जो जगत पिता ब्रह्मा जी हैं, वे भी तरसते थे कि कहीं गोपियों के चरणों की रज मिल जाए मुझे। बताइए कैसी कृपा की। जिनको संसार कहता है कि ये काम में मोहित हुई गोपियां कृष्ण के पीछे पीछे दौड़ रही हैं, उन पर ऐसी कृपा की कि जो जगत के पालनहार हैं, जगत के पिता हैं, जगत के जन्मदाता हैं ब्रह्मा जी, वे ब्रह्मा जी भी उन गोपियों की चरण रज लेने को तरसते हैं। ऐसी कृपा की। नेमते शिशुपाल दिन प्रति देत गन गन गारे। और शिशुपाल नियम से सुबह उठता था और भगवान कृष्ण को गिन गिन कर गालियां देता था, पानी पी पी कर गालियां देता था। सुबह उठते ही पहला काम था उसका। प्रार्थना उपासना इत्यादि तो सब गई एक तरफ, सुबह उठना और भगवान कृष्ण को गालियां देना शुरू करना। आप क्या समझते हैं कि भगवान कृष्ण अपने समय में बड़े पूजनीय थे? अरे दो चार लोग पूजा करते थे, बाकी लोग तो ईर्ष्या से जल जल मरते थे। ये जो भगवान कृष्ण के लिए ग्वाला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, मुरलीधर, ये सब उस समय के अपमानजनक शब्द थे, अपमानजनक, गाली देने के लिए इस्तेमाल किए जाते। शिशुपाल कहता था ये है क्या, अरे ग्वाला है ये, इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं। मुरलीधर है, बांसुरी बजाता फिरता है, क्या है ये। और भगवान कृष्ण ने जिन जिन शब्दों को उनको गाली देने के लिए इस्तेमाल किया गया, देखिए बड़े गजब की बात है ये। ऐसा संसार में अन्य कहीं भी नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। जिसने भगवान को जो गाली दी, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण ने उसे अपना आभूषण बना लिया। आप देखिए, जब हम गोपाल कहते हैं तो कितना आनंदित हो जाते हैं, जबकि उस समय ये गाली थी। मुरलीधर, लोग कहते क्या है यार, बांसुरी बजाता फिरता है, मुरलीधर है। रणछोड़ दास जी, ये तो रणछोड़ है, कायर है, रणछोड़ दास जी का मंदिर है। तो ये भगवान कृष्ण की ऐसी गरिमा। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे राम जी, आपकी गरिमा का क्या कहूं। आपके ऊपर कोई गाली भी देता है ना, तो गाली भी वहां जाकर आभूषण बन जाती है। आहा, क्या अपूर्व महिमा है। माखन चोर, चोर कह रही है दुनिया, ये भगवान क्या है, तुम्हारे चोर थे, माखन चोर। और माखन चोर, कितना माधुर्य है इस शब्द में, कितना माधुर्य है। भगवान ने उसी को अपना आभूषण बना लिया। ये चित्तचोर ऐसे हैं, ऐसे हैं कि हर गाली को अपना आभूषण बना देते हैं।
कैसा चमत्कार, कैसी कीमिया। राम रसायन तुमरे पासा, ये राम रसायन है कि ऐसा भी विष आ जाए वो अमृत बन जाए, कैसी भी गाली आए वो आभूषण बन गई। देखिए, है ना ऐसा अद्भुत। गालियों को भी स्वीकार करते हैं हमारे प्रभु, गालियों को भी रुष्ट नहीं होते, स्वीकार करते हैं। और शिशुपाल प्रातःकाल उठकर गालियां देता था प्रभु को। कियो लीन सु आपन में हरि राजसभा मंझारी, और राजसभा के मध्य में आपने मारकर उसे अपने में लीन कर लिया, अपने में लीन कर लिया। प्रभु ने उसे इसलिए नहीं मारा था कि वो उनको गालियां दे रहा है। द्रौपदी के विषय में, नारी शक्ति के विषय में जब शिशुपाल ने कुछ कहना शुरू किया, तब भगवान कृष्ण ने कहा अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। बाली को भी उन्होंने क्या कहा था कि बाली, तेरा एक ही अपराध बहुत है, एक ही, कि तूने अपने भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने पास रखा और उस पर अत्याचार किया। तुझे मारने के लिए बस ये एक ही अपराध बहुत है, एक ही। तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को भी अपने धाम में स्थान दिया, अपने में समा लिया। व्याग चित्त दय चरण मार्यो मूढ़मति मृग जान, और वो जो व्याग था, जो शिकारी था, भगवान कृष्ण बैठे हैं वृक्ष के नीचे, अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखे। शिकारी ने सोचा कि अरे ये तो कोई हिरण की आंख है। भगवान कृष्ण के चरणों में मणि थी और उसने तीर छोड़ दिया। यह नहीं देखा कि ये मृग नहीं है, उसके नयन नहीं है, और उसी तीर से भगवान कृष्ण को अपनी यह देह त्यागनी पड़ी। तो क्या कहते हैं, व्याग चित्त दे चरण मार्यो मूढ़मति मृग जान। उस मूढ़मति ने मृग जानकर, हिरण जानकर आप पर बाण चला दिया। सो सधे सलोक पठ्यो प्रकट करी निज बान, और आपने अपने इस बाने की लाज रखते हुए अपने ही हत्यारे को, जिसने आपको मारा, उसे ही अपने निज लोक में स्थान दे दिया, धाम। अब देखिए, प्रभु ने जिन जिन को भी मारा वे सब तो उनके धाम में गए। अब जिसने प्रभु के शरीर का, ये भौतिक देह का अंत किया, वो भी कोई साधारण तो नहीं रहा होगा, साधारण तो नहीं रहा होगा। जैसे अंतरिक्ष में जो यात्री जाते हैं, वैज्ञानिक जाते हैं, कितनी परीक्षाओं के बाद चुने जाते हैं कि तब कोई एक वैज्ञानिक जा पाता है, तब कोई एक वैज्ञानिक। जैसे भारत की कल्पना चावला गई थी, कितनी कठोर कठिन परीक्षाओं के बाद एक, तो न जाने कितने पुण्यों का उसने सृजन किया होगा, जिसको ये अधिकार दिया गया कि देख, इस लीला के अंदर तुझे अभिनय दिया जाता है, भूमिका, कि भगवान कृष्ण वृक्ष के नीचे लेटे होंगे और तुझे बाण चलाना है, तो ये रोल हम तुझे देते हैं। कैसा रहा होगा वो, कैसी आत्मा रही होगी जिसको ये अभिनय मिला होगा। तो उसको भी तो परम धाम में स्थान मिलना ही था ना, क्योंकि प्रभु की ये विरध की लाज है। कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अगदो। तुलसीदास जी कहते हैं, देखो भाई, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता जो थोड़े थोड़े पाप भी करते हैं और थोड़े थोड़े पुण्य भी करते हैं, दोनों की बराबरी है। उनको तो स्वर्ग या मोक्ष मिलना ही मिलना है। कभी थोड़ा पाप ज़्यादा कर लिया, कभी कम कर लिया, कभी पुण्य ज़्यादा कर लिया, पाप कम कर लिया, दोनों संपदा है उनके पास। तो उनकी तो मैं बात करता ही नहीं, मैं बात करता हूँ अपनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अपनी बात कर रहा हूँ। क्या अपनी बात? प्रकट, यानी प्रकट रूप से सामने से मैं केवल अपनी बात कर रहा हूँ, उनकी बात ही नहीं कर रहा बाकी लोगों की। उनको तो कुछ ना कुछ उनके
पुण्यों के फलस्वरूप मिलेगा, ये स्वर्ग मिलेगा, किसी को मोक्ष मिलेगा, किसी को नरक मिलेगा। लेकिन मैं अपनी बात करता हूं। क्या प्रकट पातक रूप मैं क्या हूं? मैं तो पापों की प्रतिमूर्ति हूं, जीवंत। तुलसीदास जी कह रहे हैं एक भी पुण्य मेरे पास नहीं है, एक भी। कि एक तो हो, मैं पापों की प्रकट मूर्ति हूं, प्रकट, सामने दिखाई देने वाली। तुलसी शरण राख्यो सो, लेकिन फिर भी राम जी ने मुझे देखो अपनी शरण में रखा हुआ है। बाकियों को रखा हुआ है, उनके पुण्य भी हैं, मेरा तो कोई पुण्य ही नहीं। तो देखो कैसे राम जी अपने बाने की लाज रखते हैं। मैं उनकी शरण में चला गया। मैं अपना पूरा जीवन देखता हूं, केवल पाप ही पाप है मेरे पास। कौन कह रहा है? सुन रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं। तुलसीदास जी, जिन्हें हम कहते हैं संत शिरोमणि, जिनकी पुस्तक को हम सिर माथे पर रखते हैं, उनकी सब रचनाओं को, तुलसीदास जी का नाम आते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। वे तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे पापों का कोई अंत नहीं, मैं पापों की प्रतिमूर्ति हूं। हम तो कभी नहीं कहते कि हम पापों की प्रतिमूर्ति हैं। हम तो कहते हैं एक कण भी पाप हमारे भीतर नहीं है। राम क्या है? पतित पावन सीता राम। और हम तो स्वयं को पतित मानते ही नहीं। तो राम जी पावन किसे करेंगे? किसे पावन करेंगे? हम कहते हैं हम बिल्कुल बढ़िया फिट है राम जी, आप औरों को देखिए। तो कहते हैं ठीक है, मैं औरों को देख लूंगा। हमने कभी स्वयं को पतित माना ही नहीं, अपने अवगुणों की तरफ कभी दृष्टिपात ही नहीं किया, कभी नहीं किया। अब जब नहीं किया, शरणागत नहीं हुए, तो फिर उद्धार कैसा होगा? नहीं हो सकता। जो पूरी विनय पत्रिका में एक ही गाना तुलसीदास जी बराबर गा रहे हैं, एक ही गीत, कि मुझ जैसा कोई अधम पापी नीच निकृष्ट दुष्ट कोई है ही नहीं। कौन कह रहा है ये बात? कि जिसके जैसा सज्जन सरल पवित्र कोई व्यक्ति नहीं है, जो भक्ति की पराकाष्ठा पर गया हुआ है, वह संतुष्ट नहीं है अपने व्यवहार से। कह रहे नहीं, मैं परम पापी हूं, पतित हूं। अर्थात अपने भीतर कण मात्र भी अहंकार नहीं रहने देना, कण मात्र भी। तुलसीदास जी उस शिखर तक अपने को ले जाना चाहते हैं कि जहां उनका मन कहीं पर भी अपने को लेकर अहंकार ना कर सके। कहीं पर भी, कहीं भी करने की कोशिश करे तो कहे कि ये तो तुलसीदास जी ने अपनी फजीहत खुद कर रखी है। मैं किस चीज का गुरूर करूं, किस बात पर अहंकार करूं? ऐसा कोई प्रसंग तुलसीदास जी ने नहीं छोड़ा अपने मन के लिए कि जहां वो अहंकार कर सके। कहीं नहीं छोड़ा, कहीं पर भी। और इसीलिए तुलसीदास जी की बात बनी है। हमें भी यदि अपनी बात बनानी है तो थोड़ा सा ठहर कर अपने अवगुणों को तो देखना होगा ना। और सब दिखाई देते हैं, सब पता होते हैं हमें, बस मानते नहीं हैं। इतना भेद है, बस मानते नहीं है। क्या जो आदमी क्रोध कर रहा है वह नहीं जानता वह क्रोधी है? सब जानता है। जो चोर है, चोरी कर रहा है, क्या वह नहीं जानता कि वह चोर है? सब जानता है। जो छल कपट कर रहा है, क्या नहीं जानता? स्वीकार नहीं करता, बस स्वीकार नहीं करता। बाहर तो छोड़िए, भीतर भी स्वीकार नहीं करता। बाहर का स्वीकार तो दूसरी बात है, भीतर का स्वीकार
यहां तो तुलसीदास जी भीतर बाहर हर जगह स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे जैसा पतित कोई है नहीं। तो यह सब बातें अपने अहंकार को विगलित करने वाली है, यह समझ लीजिए। विनय पत्रिका वास्तव में अपने अहंकार के विगलन की पत्रिका है कि किस तरह से आप अपने अहंकार को गला सकते हैं, उसे धूल में मिला सकते हैं अपने अहंकार को। ये उसकी पत्रिका है, ये उसकी विनय है जो राम जी से निरंतर की जा रही है। हमें भी ऐसी विनय राम जी से करनी है, क्योंकि वे पतित पावन है। निश्चित रूप से जब हम इस देह में हैं और देह के साथ माया जोड़ी है, ये मन जुड़ा है, माया और मन ये दोनों मिलकर समय समय पर जीव को भ्रमित करते रहते हैं, भ्रमित करते रहते हैं। और वे जीव को भ्रमित ना कर सकें, इसलिए जो वास्तव में ईश्वरीय मार्ग पर हैं, वास्तव में उनकी शरण हमें गहनी चाहिए, उनके शरणागत होना चाहिए, क्योंकि वे हमें वास्तव में सत्य का पाठ पढ़ाएंगे। राम राम। भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान, राम न मिलेंगे बिन कृपा हनुमान। हनु को लगाओ भोग में ही राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजो के राम नाम, न भजो के राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। क्या लाभ दुर्लभ जन्म। न भजोगे, न भजोगे राम नाम, न भजोगे राम नाम, क्या लाभ दुर्लभ जन्म। बोलो राम राम राम, जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम। जय जय राम राम राम, मेरे राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम राम राम। बोलो राम राम राम, जय जय राम